आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए एक नया चीज़, एक नया जो विषय है वो है ग्रामर। नहीं, वो नया नहीं बोल रहा हूँ कि ग्रामर आप पहली बार देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो नहीं बोल रहा हूँ। मतलब यहाँ पे मैं कुछ छोटा छोटा सा जो टिप्स है वो मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले आएंगे जो एप्रोप्रिएट वर्ड्स रहता है। यहाँ पे मैं प्रीपोजिशंस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे एप्रोप्रिएट वर्ड्स, जिसको हम लोग दूसरे तरीके से बोल सकते हैं टेंस, एप्रोप्रिएट टेंस। माइंड इट, यहाँ पे सही करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यूज़ करना है। मतलब ये नहीं कि वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म या पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल ये सब यूज़ करना है हर वक्त नहीं। बहुत सारा क्वेश्चंस में ऐसा भी दिया हुआ होगा जहाँ पे आपको उस शब्द का नाउन फॉर्म यूज़ करना हो सकता है। नाउन फॉर्म आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा भी ट्रिक वहाँ पे दिया जाता है। तो बीवेयर ऑफ दिस। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको जब एप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करना होता है तब एक टू लाना पड़ता है। 2 + V1 = इन्फिनेटिव। 2 + V1 मतलब जो ब्रैकेट में दिया हुआ रहेगा, अगर वो V1 है तो 2 + V1 बैठा दीजिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, ये ट्रिक है, बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रैकेट में जो शब्द है वो V1 में नहीं रहता है, वो V2 में रह जाता है। तो अगर आपको लगे तो सर बोले थे कि 2 के बाद V1 होता है तो ब्रैकेट में तो V1 ही दिया रहता है तो यही बैठा देते। नहीं, यहाँ पे आपको देख लेना है कि V1 में वो है कि नहीं, और इसके लिए आपको कंजुगेशन गो थ्रू करना है। मतलब V1, V2, V3 खास करके तो गो थ्रू करना ही है। और दूसरा चीज़, हर वक्त 2 के बाद V1 होगा ऐसा भी नहीं है। कंफ्यूजन लग रहा है ना, क्योंकि अभी मैंने बोला कि 2 के बाद V1 होता है, लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ कि 2 के बाद हर वक्त V1 नहीं होगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है अगर वो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो, जैसे विद अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू। इन 2 के बाद अगर कोई वर्ब रहे तो उसका V1 नहीं, उसका V4 यूज़ करना है। ये छोटा छोटा सा जो चीज़ है जो हम सब से चूक हो जाता है या हम लोग ध्यान नहीं देते उतना, लेकिन यहाँ पे ही ध्यान देना है। अगर एप्रोप्रिएट वर्ड बताया जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ टेंस यूज़ करना है। माइंड इट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ टेंस नहीं, यहाँ पे एप्रोप्रिएट वर्ड बोला है तो उसका एडवर्ब फॉर्म भी हो सकता है, नाउन फॉर्म भी हो सकता है। और नाउन फॉर्म ये समझ लीजिए कि V1 का एक नाउन फॉर्म भी होता है और वो है V4। जैसे आई एम रनिंग, रनिंग यहाँ पे वर्ब है, लेकिन आई एम बोर्डिंग अ रनिंग ट्रेन, यहाँ पे रनिंग एक एडजेक्टिव है। रनिंग मेक्स अस फिट, रनिंग यहाँ पे नाउन है। तो इस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि कैसे क्या बैठा है। तो यह बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट विषय है जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं। तो छोटे छोटे से जो भूल चूक है इसको समझना पड़ेगा। और BE, बहुत बार BE को आदमी BE वैसा ही लिख के चला आता है। नहीं, BE मतलब यहाँ पे बी वर्ब, कोई भी बी वर्ब हो सकता है। वो बी भी हो सकता है, वो एम, इज या आर भी हो सकता है, वो वाज, वेर भी हो सकता है, वो बिन, BEN बिन भी हो सकता है, वो BEING बीइंग भी हो सकता है। ये याद रखिएगा सब लोग, कुछ भी हो सकता है। अगर ऑक्सिलियरी रहे, मतलब ब्रैकेट में बी है, उसके आगे एक ऑक्सिलियरी है, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, ऑट, टू, नीड, डियर, मस्ट, ऐसा अगर कुछ रहे तो उसके बाद जो BE है वो ही बैठ जाएगा। बी, विल बी, शैल बी, मस्ट बी, ये सब कुछ। तो ये छोटा छोटा सा जो चीज़ है ध्यान में रखना होगा। आप लोग सभी जानते हो, मैं सिर्फ बोल दे रहा हूँ कि ये सब चीज़ याद में रखना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि यही सब चीज़ दिक्कत देता है। हाफ मार्क चला जाएगा अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान ना दे तो कुछ कुछ जगह है जहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है। और एक जगह है कि डबल कोट भी रहता है, मतलब कोटेशन भी रहता है। कोटेशन के भीतर अगर ब्लैंक स्पेस रहे, फिलअप अगर वहाँ पे भी रहे तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग समझिए पूरा जो पैसेज दिया हुआ है वो हम लोग लिख रहे हैं पास्ट टेंस में, तो डबल कोट के भीतर में पास्ट टेंस भी हो सकता है,
प्रेजेंट टेंस भी हो सकता है, फ्यूचर टेंस भी हो सकता है। सो ये मत सोचिए कि शुरू हुआ है पास्ट टेंस से तो पूरा ही पास्ट टेंस जाएगा, नहीं। डबल कोट दिया हुआ है, उसका जो एक सेंस है उस सेंस को समझना पड़ेगा, किस सेंस में बात किया जा रहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और बहुत सारा चीज़ लेके हम लोग आलोचना करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और एक जाने से पहले और एक चीज़ हम बता देते हैं कि बेयर इन्फिनेटिव के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, जहाँ पे TO नहीं रहता है। कब कहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव यूज़ होता है ये हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए छोटे से इस प्रयास को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।